हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में हम लोग विमी विश्लेषण चैप्टर के आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये पार्ट नंबर 3 है, जिसमें कि थोड़ा हम लोग टफ क्वेश्चन करेंगे, जो कि थोड़ा मतलब सिंपल से थोड़ा हार्ड होगा, ठीक है। और पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इजी क्वेश्चन किया था, तो ये पार्ट नंबर 3 है। तो आपको ध्यान से देखना है, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हो तब भी, ठीक है। तो हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आंकिक प्रश्न होंगे जो कि क्वेश्चन बेस्ड होते हैं न्यूमेरिकल्स विमी विश्लेषण वाले सूत्र पे। तो उस सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना ताकि हर एक चीज़ें आपको पूरी चीज़ें 100% समझ में आए और कहीं पे भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन जो आप लोग ऊपर देख रहे हो, इस क्वेश्चन को हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है ऊष्मा या ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है और यह लगभग 4.2 जूल के बराबर है, जहाँ 1 जूल 1 किलो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। मान लीजिए यह किसी ऐसी प्रणाली का प्रयोग करते हैं जिसमें द्रव्यमान का मात्रक अल्फा किग्रा, लंबाई का मात्रक बीटा मीटर तथा समय का मात्रक गामा सेकेंड के बराबर है। यह प्रदर्शित कीजिए नए मात्रकों के पदों में कैलोरी का परिमाण 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा घाते -2 और गामा घाते 2 है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, हल। हम लोग जानते क्या है कि जो ऊष्मा या ऊर्जा होता है उसका विमी सूत्र क्या होता है, हल। फिर इसमें लिखो कि ऊष्मा या ऊर्जा का विमी सूत्र, ऊर्जा का विमीय सूत्र, जो कि क्या होता है, यम एल स्क्वायर टी पावर -2, ठीक। यम एल स्क्वायर टी पावर -2 होता है। अब यहाँ पे दिया गया जो इसका मान है वो 4.2 जूल के बराबर है, जहाँ पे 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। जहाँ पे 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, माना हम लोग क्या करेंगे, माना m1 L1 T1, m1 L1 T1 तीनों कामा कामा तथा m2 L2 T2 दोनों पद्धतियों में द्रव्यमान लंबाई और समय के मात्रक हैं, ठीक। सबसे पहले ऊर्जा या ऊष्मा का विमी सूत्र दे दिया। अब m1 L1 T1, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 चीज़ दिख रहा है, एक द्रव्यमान दिख रहा है, एक मीटर में लंबाई दिख रहा है और एक सेकेंड दिख रहा है। तो m1 L1 T1 और m2 L2 T2 दोनों पद्धति में, पहला तो पद्धति में इतना के बराबर है और हम लोग दूसरे पद्धति का यूज़ करें तो उसके लिए हमने m2 L2 T2 दोनों पद्धतियों के लिए द्रव्यमान लंबाई और समय का क्या है, मात्रक है, ठीक। तो हम लोग जो भौतिक विज्ञान होता है उसमें जानते क्या है कि जो राशियाँ होते हैं, ठीक, जो राशि होते हैं उनके परिमाण और मात्रा का गुणनफल नियत रहता है, ठीक। हम लोग भौतिक राशियों में क्या जानते हैं, कोई भी राशि हो उनका परिमाण, जैसे 4.2 जूल दिया है तो ये परिमाण और जो इसका मात्रक जूल है ये क्या होते हैं, एक दूसरे के नियत में होते हैं, ठीक। तो इस चीज़ को अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि यहाँ पर अगर हम लोग को लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, m1 बराबर 1 kg, ठीक। L1 बराबर 1 मीटर और T1 बराबर 1 सेकेंड। कोई भी ऐसा सवाल हो उसमें आपको m1 L1 T1
अगर एक राशि से दूसरी राशि में बदलना है तो तीनों का वैल्यू 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड मानना ही पड़ेगा। और जो m2 का मान है वो कितना है, अल्फा kg। यहाँ पर क्या लिखा है, द्रव्यमान का मात्रक। कोई दूसरा हम लोग राशि प्रयोग कर रहे हैं जिसमें द्रव्यमान का मात्रक कितना है, अल्फा kg, तो यहाँ पे अल्फा kg लिख लो। और L2 का मान क्या है, बीटा मीटर, तो यहाँ पे बीटा मीटर लिख लो। और T2 का जो मान है वो कितना है, गामा सेकेंड। इतना हो गया। फिर आगे लिखोगे क्या, चूंकि हम जानते हैं कि भौतिक राशियों के परिमाण और मात्रक का गुणनफल नियत रहता है। ठीक, इतना हम लोग क्या जानते हैं। जैसे कि मात्रक का मतलब क्या होता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब क्या होते हैं, किसी भी भौतिक राशि के क्या है, मात्रक है। और परिमाण का मतलब जैसे कि 2 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया, ये सब उसका क्या होता है, परिमाण होता है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे कि क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग परिमाण माने तो परिमाण के लिए n1 लिख लेते हैं पहले भौतिक राशि के लिए, और मात्रक को u1 लिख लेते हैं, और जो दूसरा भौतिक राशि उसके लिए n2 और u2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो n1 u1 बराबर n2 u2। ठीक, अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, नए मात्रकों के पदों में कैलोरी का परिमाण। तो यहाँ पे जो नया मात्रक है वो क्या है, n2 है। ठीक, वहाँ पर नया मात्रक क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, n2 यूज करें, तो उसमें हम लोग को n2 का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए आप लोग। तो यहाँ पे n2 का मान अगर हम लोग को निकालना है तो क्या हो जाएगा, n1 u1 की बटा u2 बराबर क्या हो जाएगा, n2। अब n1 एक n1 जो आपको दिख रहा है ये क्या है, परिमाण है। ये क्या है, परिमाण है। u1 क्या है, जो पहली भौतिक राशि दिख रही है उसका मात्रक। और u2 जो क्या है, वो क्या है, ये जो दूसरी भौतिक राशि आप लोग को दिख रही है, इस भौतिक राशि का u2 क्या है, मात्रक है। ठीक, तो इतना चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग को उसकी जगह पे जो वर्ड है उसको हम लोग को लिखना है। तो n1, यहाँ पे n1 जो दिया है उसका वैल्यू क्या होगा, 4.2 जूल, क्योंकि यहाँ पे हमें परिमाण दिया है 4.2 जूल, तो n1 की जगह पे 4.2 जूल हो जाएगा। और u1 मात्रक, पहली u1 के लिए ये तीनों में क्या है, मात्रक है, m1 l1 और t1, जो कि किसके किसके मात्रक है, द्रव्यमान, लंबाई और समय के। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे m1 l1 और t1, इतना आप लोग लिख लिया। अब यहाँ पे जो ऊर्जा होता है उसका विमेय सूत्र हमने क्या लिखा है, m L²T⁻²। तो ऊर्जा चाहे किसी भी पद्धति में होगा, उसका जो विमेय सूत्र आएगा वो क्या आएगा, हर पद्धति में सेम आएगा। तो हम लोग यहाँ पे L की पावर 2 है तो 2 लिख देंगे, और यहाँ पे T के पावर -2 है तो यहाँ पे T⁻² लिख देंगे। अपान में U2 लिखेंगे, अपान में U2 अगर लिखेंगे तो U2 क्या है, जो दूसरा भौतिक राशि है उसका मात्रक है, m2 l2 और t2। तो यहाँ पे u2 में हम लोग क्या करेंगे, यही विमेय सूत्र लिखेंगे, बस यहाँ पे हर जगह 1 की जगह पे 2 लिख देना है। तो यहाँ पे m2 l2, क्योंकि भौतिक राशि ऊष्मा या ऊर्जा ही है तो उसका दोनों पद्धतियों में जो उसका मात्रक होगा वो तो सेम ही होगा ना, तो इसलिए हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं। ठीक, बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, n2 बराबर क्या आ जाएगा, n2। अब m1 और m2 को हम लोग 1 में लिख देंगे, l1 l2 को 1 में लिख देंगे, और t1 t2 को क्या कर लेंगे, 1 में लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखिए 4.2 गुणे m1 की बटा m2 गुणे l1 की बटा l2। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लो,
इंटू T1, यहाँ पे T2 रहेगा, ठीक, T1 के बटा T2, जिसका हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, बराबर N2 के होगा, ठीक, इतना हो गया। अब आगे अगर हम लोगों को करना है तो M1 के बटा M2, M1 का मान हम लोग 1 लिखें और M2 का मान अल्फा लिखें, L1 का मान 1 लिखें, L2 का मान बीटा लिखें, T1 का मान 1 लिखें और T2 का मान गामा लिखें। वही वैल्यू हम लोग को पुट करनी है यहाँ पर, ठीक। तो इंटू M1 का मान 1 है और M2 का मान अल्फा, इंटू L1 का मान क्या है 1 और L2 का मान बीटा, यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर लगा दिए और यहाँ पे 1 के बटा गामा, और यहाँ पे पावर में कितना था, पावर में यहाँ पे क्या है -2, तो यहाँ पर भी हम लोग -2 लगाएंगे, ठीक, यहाँ पे -2 लगाएंगे और यहाँ पे माइनस बराबर N2, ठीक, इतना एक चीज़ हो गया। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इतना तो हम लोग को क्या हो गया, पता चल गया नया मात्रक। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 1 के बटा अल्फा kg हम लोग को मिला, 1 के बटा बीटा का स्क्वायर मिला और 1 के बटा गामा मिला। तो अब इसको हम लोगों को लिखना होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4.2 गुणे 1 के बटा अल्फा को हम लोग अल्फा इनवर्स लिख सकते हैं, इसको हम लोग अल्फा इनवर्स लिख दें। इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा, और यहाँ पे बीटा क्या है 1 के बटा नीचे, तो इसके पावर क्या हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, और यहाँ पे घात में कितना है 2, और 1 के बटा गामा, तो गामा को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गामा के पास माइनस आ जाएगा, गामा के पास -1 आ जाएगा, और इसके पावर ये -2 है, तो ये -2 रहेगा, तो -2 का -1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखना है गामा 2। अब इसका मात्रक जो है, अल्फा का मात्रक क्या था kg था, तो यहाँ पे kg लिख दो। बीटा का मात्रक क्या था, बीटा का मात्रक, बीटा के लिए हम लोग क्या यूज किए थे, बीटा मीटर, तो kg यहाँ पे मीटर हो गया, क्योंकि यहाँ पे बीटा के ऊपर क्या है -2 है, यहाँ पे बीटा के ऊपर क्या है -2। तो इसी तरीके से अगर इसको देखें तो हम लोग को ये क्या मिल गया, नया मात्रक मिल गया, ये क्या मिल गया, नया मात्रक। तो यहाँ पर लिख देना है क्या है, N2 बराबर इतना नया मात्रक, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका क्या है, ये सॉल्यूशन है पूरा कंप्लीट, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी तो, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। तो दोस्तों ये जो हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है, ये व्हाइट बोर्ड पे उतर चुका है। मात्रकों की एक नई प्रस्तावित पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक अल्फा kg, लंबाई का मात्रक बीटा मीटर तथा समय का मात्रक गामा सेकेंड है। इस पद्धति में 5 जूल का मान क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसके पहले वाले क्वेश्चन से सेम टू सेम क्या है, रिलेटेड है, कुछ भी नहीं डिफरेंस है, बस क्वेश्चन में वैल्यू कुछ अलग दिया है। तो बस सेम टू सेम क्या करेंगे, जो जो प्रोसेस वहाँ पे थी उसी प्रोसेस को यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो वहाँ पर थी कि यहाँ पे हम लोग को किस में निकालना है, मात्रकों की एक नई प्रस्तावित पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक मतलब अल्फा kg, लंबाई का मात्रक बीटा मीटर तथा समय का मात्रक गामा सेकेंड है। इस पद्धति में 5 जूल का मान क्या होगा। तो जूल किसका मात्रक होता है, जूल जो मात्रक होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। तो इस यहाँ पे जूल से हम लोगों को समझ क्या लेना है कि हमें ऊर्जा के बारे में क्या हो रहा है, बता रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ऊर्जा का विमीय सूत्र जो कि क्या होता है mL²T⁻², ठीक। अब जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे सेम टू सेम, हमने बस थोड़ी वैल्यू यहाँ से हटा दी, जैसे यहाँ पे था 4.2 4.2, उस वैल्यू को बस हटाया, ठीक। तो M1L1T1 तथा M2L2T2 दोनों पद्धतियों में द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक है। पहला पद्धति तो जैसे एक पद्धति थी, उसके बाद हमने दूसरा पद्धति लिया जिसमें अल्फा kg मात्रक रखा, बीटा मीटर मात्रक रखा और गामा सेकेंड रखा। तो जो पहली पद्धति थी जिससे कि हमने दूसरी पद्धति में चेंज किया, ठीक। तो उस पहली पद्धति में M1 का मात्रक 1 kg था, L1 का जो वैल्यू था वो 1 मीटर था और T1 का जो वैल्यू था 1 सेकेंड था, और M2 का जो वैल्यू है 1 kg है, L2 का जो वैल्यू है वो क्या है बीटा मीटर, और T2 का जो वैल्यू है वो गामा सेकेंड है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भौतिक राशि के परिमाण और मात्रा का गुणनफल नियत रहता है, इसका मतलब N1U1 बराबर N2U2। अब हमें U2 की वैल्यू निकालनी है और N2 की वैल्यू निकालनी है, तो U2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे U2 से क्या हो गया, भाग चला गया,
यहाँ पर U2 से भाग दे दिए। अब N1 का जो वैल्यू है, N1 का मतलब क्या होता है? N1 का मतलब होता है कि जो मात्रक और परिमाण होते हैं तो उसमें जो परिमाण है वो N1 है और मात्रक क्या है, U1 है। इसमें जो दूसरी भौतिक राशि उसमें N2 क्या है, N2 जो है वो क्या है, परिमाण है, और U2 क्या है, उसका विमीय सूत्र। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, N2 का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे बता रहे ना 5 जूल का मान क्या होगा, यही हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो N1 का जो वैल्यू है M1 L1 स्क्वायर और T1 स्क्वायर, एक इसका वैल्यू है U1 की जो वैल्यू है M1 L1 स्क्वायर और T1 स्क्वायर। U1 का मतलब क्या होता है, यूनिट, और यूनिट का विमीय सूत्र निकालेंगे। यूनिट का मतलब क्या होता है, राशि का मात्रक, और मात्रक जिस हिसाब से होती है उसी हिसाब से हम लोग को विमीय सूत्र मिलता है। तो यहाँ पे U1 का जो वैल्यू है वो इतना है और U2 का जो वैल्यू है वो इतना है, और यहाँ पे N1 का जो वैल्यू है वो कितना है, जो N1 वैल्यू है उसका वैल्यू 5 जूल दिया है, तो यहाँ पे 5 से लिख देंगे। ठीक, इतना बात क्लियर हो गया। अब M1 के बटा M2 एक ब्रैकेट में लिख दी, L1 के बटा L2 दूसरे ब्रैकेट में, और T1 के बटा T2 तीसरे ब्रैकेट में। M1 के पावर में कितना है, 1 है, तो इसके पावर में कुछ नहीं लिखे। यहाँ पर L1 और L2 के पावर में 2 है, तो यहाँ पे पावर में 2 लिखा हुआ है, और T1 इंटू के बटा T2 में क्या पावर है, -2। ये क्वेश्चन सेम पहले वाला ही है, बस कुछ जगह पे हमने इसको इरेज कर दिया था। ठीक, इतना है। अब आगे कितना का गुणा हो रहा है, 5 का, आगे 5 का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे 5 का गुणा कर दो। ठीक, फिर इसके बाद M1 का मान कितना है, 1 kg, तो M1 की जगह पे 1 लिख दो। M1 का मान यहाँ पे 1 kg लिख दो। L1 का मान कितना है, L1 का मान मीटर में, तो यहाँ पे मीटर में लिख दो। और गामा का मान कितना में, गामा का मान सेकेंड में, तो यहाँ पे यस लिख दो। ठीक, तो अब 1 के बटा अल्फा, M2 का मान जो है वो अल्फा है, L2 का मान बीटा है, और T2 का मान गामा है। ठीक, तो 1 के बटा अल्फा, 1 के बटा बीटा, 1 के बटा गामा हो गया। तो 1 के बटा अल्फा को ऊपर ले जाएंगे तो अल्फा पावर -1 हो जाएगा, और ये 5 का आगे गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। तो 1 के बटा अल्फा को ऊपर ले जाएंगे तो अल्फा इनवर्स, बीटा है तो बीटा को ऊपर ले जाएंगे तो बीटा पावर -2, गामा है तो गामा को ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, और -1 का -2 से गुणा होके माइनस कैंसिल, गामा पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यही क्या है, 5 अल्फा इनवर्स बीटा पावर -2 और गामा पावर 2, ये क्या है, सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक, हेलो बच्चों, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 जूल को अर्ग में बदलिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे कि जूल, यहाँ पे लिखना होगा जूल एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक तथा अर्ग सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक, इतना आपको लिखना है। जो जूल होता है एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक, और अर्ग क्या होता है, सीजीएस। एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ ऊर्जा का विमीय सूत्र, ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है, m L इनवर्स T पावर -2, m L स्क्वायर T पावर -2, ये ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है। ठीक, इतना हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, माना, अब जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में करते थे, माना M1, L1, T1 तथा M2, L2, T3 क्रमशः पहली और
पहली और दूसरी पद्धति में, पहली और दूसरी पद्धति में ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है जिनके परिमाण क्रमशः n1 और n2 हैं। तो हम लोग जानते क्या थे इसके पहले वाले में, n1 u1 बराबर n2 u2, ठीक। तो n1 u1 n2 u2, तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, अर्घ का मान निकालना है, कितना, 1 जूल को अर्घ में चेंज करना है। तो हमें यहाँ पर भी n2 की वैल्यू ही क्या करनी है, निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर n2 का वैल्यू निकालना है तो n2 बराबर क्या हो जाएगा, इसका मतलब n2 बराबर क्या हो जाएगा, n1 u1 के बटा u2 से भाग दे दो, तो n1 u1 के बटा u2। अब n1 का मान हमको पता है, नहीं पता है, n1 का मान नहीं पता है, तो हमको क्या, 1 जूल को अर्घ में चेंज करना है। तो जो अर्घ भी चेंज होगा वो किस में चेंज होगा, एक ही में चेंज होगा। तो यहाँ पे n1 का जो मान है वो भी 1 हम लोग रखेंगे, 1 रखेंगे। m1 n1 का मान तो 1 रख दी, और u1 की जगह पे m1 l1 t1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, m1 ठीक, l1 t1। अब ऊर्जा का जो विमीय सूत्र होता है, m के पावर में कितना है, 1 है, तो इसको उसी तरीके से रख देते हैं। l के पावर में 2 है तो यहाँ पे l पावर 2 रख देते हैं, और t के पावर में कितना है, -2, तो यहाँ पे -2 रख देते हैं। और इसी तरीके से u2 क्या है, u2 का जो मात्रक है m2 l2 t3, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, m2 l2, यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर, और यहाँ पे t2 का -2, ठीक। ये जो m1 l1 t1 m2 l2 t3 पहली और दूसरी पद्धति में क्या है, ऊर्जा के मात्रक। तो इतना हम लोग को पता चल गया। अब m1 m2 को एक ब्रैकेट में, l1 l2 को दूसरे ब्रैकेट में, t1 t2 को तीसरे ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, m1 के बटा m2 जो कि एक ब्रैकेट में हो गया, फिर क्या होगा l1 के बटा l2 जो कि सेकेंड ब्रैकेट में हो गया, फिर आगे t1 के बटा t2 जो कि थर्ड ब्रैकेट में हो गया, और इसके पावर -2 है। अब m1 किस में है, जूल में, और जूल क्या होता है, एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक है। जूल क्या है, एमकेएस पद्धति में, और अर्घ किस में, सीजीएस पद्धति में। तो m का मतलब किलोग्राम, एमकेएस पद्धति में किलोग्राम लेते हैं, ठीक। एमकेएस पद्धति में जो हमारा द्रव्यमान होता है उसको किलोग्राम में लेते हैं, लंबाई जो होती है उसको मीटर में लेते हैं, और जो समय होता है उसको हम लोग सेकेंड में लेते हैं, ठीक, एमकेएस पद्धति में। तो द्रव्यमान कितना है, 1 kg, यहाँ पे जो द्रव्यमान है वो 1 kg है, और सीजीएस पद्धति में जो द्रव्यमान होता है उसको हम लोग ग्राम में लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ग्राम। लंबाई को हम लोग किस में लेते हैं, जो लंबाई होता है उसको हम लोग किस में लेते हैं, इसमें। तो यहाँ पर ये लंबाई दिया है L1 और L2, इस चीज़ को देखिए। तो यहाँ पे जो लंबाई होती है एमकेएस पद्धति में, इसको हम लोग मीटर में लेते हैं, तो यहाँ पे 1 मीटर लेंगे, और जो सीजीएस पद्धति होती है उसमें सेंटीमीटर में लेते हैं, तो यहाँ पे 1 सेमी हो जाएगा, और इसके पावर कितना है, 2, तो 2, ठीक। अब यहाँ पे समय क्या है, सेकेंड में, दोनों में, तो यहाँ पे 1 सेकेंड, और यहाँ पे भी क्या रहेगा, 1 सेकेंड, इसके पावर कितना है, -2। तो इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, इतनी बातें आप लोगों को क्या होगा, पूरी चीज़ें समझ में आ चुकी है। अब 1 kg को हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे, 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो और यहाँ पे क्या है, n2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n2 बराबर 1 kg को हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे, तो कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम,
और यहाँ पे कितना है 1 ग्राम। ठीक, अब यहाँ पे 1 मीटर है, तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है 100। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर। ठीक, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक, तो इसको हम लोग हटा ही देते हैं। अब यहाँ पे N2 बराबर कितना हो जाएगा 1000। 1000 और यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे पावर में देखो, पावर में 2 है, यहाँ पे पावर में कितना है 2 है, तो यहाँ पे पावर में 2 लगा दो। तो अब इसके पावर में 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया 100 गुणे 100। अब यहाँ पे सबको 1 में लो, तो 1 2 3, 2 इसका 0, 4 5 और 2 इसका 0, तो N2 बराबर क्या हो जाएगा 10⁻7 अर्ग। N2 बराबर क्या हो जाएगा 10⁻7 अर्ग। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो कि पूरी तरीके से आपके सामने सॉल्व है। तो इसका भी फोटो कापी इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ठीक है।